गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग का टाइम है और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ लंच। तो लंच में बना रही हूँ आज ब्रेड पकौड़ा। तो टिफ़िन में ये पैक कर और रही हूँ। सुबह सुबह आज तो बारिश स्टार्ट हो गई और श्री जो तैयारी कर रही है स्कूल के लिए सक्षम रेडी होने को है। और देखो मौसम कितना शानदार हो गया, 6 बज रहे हैं इस टाइम पे। सुबह गर्मी नहीं है, बारिश स्टार्ट हो गई, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए लंच बना रही थी स्कूल में ले जाने के लिए। तो मैंने सोचा ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ उनके लिए। तो वेदर काफ़ी अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा ठंडी ठंडी हवा आ रही है। विंडो मैंने खोल रखी है, फ़ैन ऑन कर रखा है और मैं कपड़ों पे कर रही हूँ प्रेस सुबह सुबह बैठ के। और प्रेस करने का रीज़न ये भी है कि जो कपड़े सीले सीले हो जाते हैं ना बारिश में, उन पर प्रेस मार दो तो वो ठीक से हो जाता है। फिर उनको अलमारियों में जमा दो, यूज़ कर दो, नहीं तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आज मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले ये काम किया। और ये वीडियो ना 2 दिन पहले का है, कल तो कोई ब्लॉग आया नहीं था। तो उससे पहले मैं हॉस्पिटल गई थी, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं शेयर करूँ। तो उसके लिए सॉरी, बीच बीच में हो जाता है ब्रेक, लेकिन आप लोग समझते हो ये सबसे अच्छी बातें हैं ना। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, भी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मौसम अच्छा है तो मैं सोची बच्चों के लिए तो ब्रेड पकौड़ा बना दिया, अपने और हस्बैंड के लिए बनाती हूँ चीला। बेसन लिया है, बेसन में थोड़ी सी हल्दी डाली है। हल्दी के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है कुटा हुआ। और उसके बाद डाला है इसमें थोड़ा सा अजवाइन, नमक और ग्रीन चिली और ये प्याज कट करके। हरा धनिया है नहीं, हरे धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, नहीं तो इसको अच्छे से फेंटूंगी और गर्मा गर्म चिल्ले बनाऊंगी। बारिश के मौसम में अच्छे लगे थे आज चिल्ले बना के, टेस्टी गरम गरम चाय और चटपटे से चिल्ले, हरी मिर्च और प्याज वाले, मज़ा ही आ गया था खा के। किस किस को चीला खाना पसंद है कमेंट करके बताना। और हस्बैंड के लिए ये वाली चीज़ें अच्छी होती हैं ना, तो उनकी डाइट के हिसाब से ही मैं उनको खाना देती रहती हूँ। तो ये बन गया है गर्मा गर्म चीला। और उसके बाद आ गए हम हॉस्पिटल। आज मेरे हस्बैंड के काफ़ी चेकअप वगैरह होने हैं, है ना। और देखो मंदिर काफ़ी चेंज हो गया है हॉस्पिटल का। तो बस टेस्ट के लिए पर्चियाँ कटवा लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं क्या रहता है। सुबह सुबह आ तो गए हैं। जब भी टेस्ट होता है हर बार डर लगता है, घबराहट होती है कैसी रिपोर्ट आएगी। और चलिए मैं आपसे शेयर भी करूंगी कि पिछले 2 सालों में कैसा रहा हस्बैंड की रिपोर्ट्स का। तो आज के ब्लॉग में फाइनल हॉस्पिटल हस्बैंड के कुछ टेस्ट होने थे और उनकी रिपोर्ट्स तो अभी कई घंटे बाद आती है। बारिश का मौसम है, सुबह से बारिश रुक नहीं रही है, बार बार बारिश आ रही है। और ये पुरानी वाली रिपोर्ट है। कभी कभी ना रिपोर्ट को फ़ोन पे भी मंगवा लेते हैं वो भैया, अब तो जानिए इतने टाइम से टेस्ट होते रहते हैं तो वो फ़ोन पे सेंड कर देता है। तो उसकी जो कॉपी या शीट होती है वो ली नहीं थी, वो भी कलेक्ट की है। जितनी बार भी टेस्ट होता है उतनी बार बस डर लगता है कि बस सब कुछ ठीक आया हो, है ना। तो थोड़ी टेंशन रहती है। जो लोग के साथ में कोई ना कोई बीमारी है वो ये प्रॉब्लम समझ ही सकते हैं। भीड़ हमेशा हॉस्पिटल में रहती है, आज काफ़ी भीड़ थी, कितने सारे लोग पिटने की प्रॉब्लम है पता नहीं। तो हस्बैंड अपनी मेडिसिन लेके गए हैं और मैं ऑल ओवर देख रही थी यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट की जितनी भी फाइल है ना, ट्रांसप्लांट की बात की, वो मेरे हाथ में है। तो मैं एनालिसिस कर रही थी कि मतलब पिछले 2 साल में कैसा रहा हमारा ये सफ़र ट्रांसप्लांट के बाद का। मेरे हस्बैंड का क्रिएटिनिन कितना अप गया, कितना डाउन आया, वो सब मैं यहाँ पे देख रही थी। अगर किसी को जानना है तो आप लोग कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो आज मैंने बैठ के ये एनालिसिस किया कि क्या डिफरेंस, मतलब कितना ऊपर और कितना नीचे गया ये। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, हस्बैंड रेडी हो गए हैं ऑफिस के लिए और मुझे उनके लिए बनाना है ब्रेकफास्ट। ये तैयार होके बैठे हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ हमेशा की तरह और प्याज, हरी मिर्च और धनिया डाला है मैंने इसमें चॉपर में। इसको चॉप कर लेती हूँ जल्दी से। तो आज मैंने थोड़ी डिफरेंट रोटियाँ बनाई थी इनके लिए, रोटी पराठा कुछ आप कह सकते हो। पराठा तो मैं इनके लिए नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सत्तू लिया है, 2 चम्मच सत्तू ले लिया, उसमें 1 चम्मच ये चमचा भर के गेहूं का आटा मिलाया। बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इसको मैं अधिकतर बनाती रहती हूँ आपके साथ में, मैं सोचा शेयर करती हूँ। हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पाउडर और उसके बाद में थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी पानी के साथ में, है ना। और इसका एक अच्छा डो बना लूँगी। और थोड़ा सा गेहूं का आटा मैंने इसमें डाला है इसलिए जिससे कि ये बाइंडिंग अच्छे से हो पाए। नहीं तो जो चने का आटा यानी सत्तू होता है ना, तो फिर वो बाइंडिंग नहीं हो पाता, टूटता रहता है। तो इस तरह से ये लोइयाँ मैंने बना ली हैं। अब मैं इसको हल्के से बेलूँगी और उसके बाद मैं तवे पे सेक दूँगी। तो हस्बैंड के लिए तो मेरी कोशिश रहती है कि ऑयल फ्री बनाऊँ, हल्का फुल्का ऑयल लगाऊँ तो, नहीं तो कोशिश ये रहती है। और एक हाथ से शूट कर रही हूँ इसलिए ऐसे कर रही हूँ। तो अभी मैं बस इसको सेकूँगी और उनको खाने के लिए दूँगी। और ये बहुत टेस्टी बना था। और इधर मैंने गेहूँ का जो दलिया होता है ना, वो बनाया, मीठा दलिया, हल्का मीठा डाल के इनके लिए। तो यहाँ पे ये रोटी मैं सेक रही हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। सत्तू का ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी होता है। सत्तू चने का आटा होता है बेसिकली, भुने हुए चने का, तो काफ़ी हेल्दी होता है ना और टेस्टी भी होता है।
काफ़ी लोग सत्तू यूज़ करते हैं, बिहार वगैरह में तो बहुत यूज़ होता है ये। तो मैं भी हस्बैंड की डाइट में इसको ऐड करती रहती हूँ, सत्तू और क्या बोलते हैं बेसन, ज्वार का आटा, मक्की का, बाजरे का, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स मैं ऐड करती रहती हूँ, है ना, जो मुझे समझ में आता है, जो हस्बैंड के लिए डॉक्टर अच्छा बताते हैं। तो एक रूटीन की बन गई है, एक और बनाएंगे। तो इस पर आप अगर आपको खाना है तो आप देसी घी लगा के पराठा सा बना लो, बहुत हल्का सा देसी घी लगा। फ्रेंड्स, हस्बैंड चले गए अपने काम पे, बच्चे गए स्कूल। मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट में जो बनाया था आपके साथ में शेयर किया था। अच्छा, ब्रेकफास्ट में ना मैं सोच के अपने दिमाग से कुछ करती रहती हूँ, है ना। और सत्तू का पराठा मैं दूसरी तरह भी बनाती हूँ, जिसमें स्टफिंग बनाते हैं सत्तू की और आटे के अंदर उसको फिल करके तब बनाते हैं। और अभी मुझे बनाना है लंच, किचन मेरी क्लीन है। और अभी मैं सोच रही हूँ लंच में प्रॉपर लंच बनाती हूँ, दाल, राइस, सब्जी, रोटी, है ना। तो बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। और देखो मौसम कैसा हो रहा है, धूप छाव। स्टैंड बाहर खड़ा है, कुछ कपड़े सूखे हैं, कुछ नहीं सूखे हैं। तो मैं सोचूँ पहले लंच की तैयारी कर लेती हूँ, बाद में एक साथ ही उठाती हूँ इन कपड़ों को। और कल हम हॉस्पिटल गए थे, उसके बाद में ब्लॉग नहीं मैंने ऐड किया, क्योंकि इस हॉस्पिटल से आते आते काफ़ी देर लग गई। फिर बच्चे आ गए स्कूल से, फिर ट्यूशन में लग गई, है ना, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो आज ब्लॉग जाएगा, कल तो ब्लॉग जा नहीं पाया, लेकिन छोटी छोटी क्लिप आप लोगों के लिए शूट कर ली थी मैंने, जो भी रहा कल, है ना। और अभी हस्बैंड के जाने के बाद मैंने बात ली और फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई। सुबह ना उठ के जल्दी जल्दी लग जाते हैं जब कामों में, तो बॉडी कभी कभी बड़ी टायर्ड सी हो जाती है, थकान सी हो जाती है। तो मुझे अभी थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, मैं उठी, है ना। तो बस अभी आगे काम शुरू करेंगे, तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। और जब से मुझे ये फीवर आया ना इस बार वाला, तो मेरे बैक में यहाँ पे पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा शायद, है ना। तो कुछ ना कुछ बॉडी में तो चलता रहता ही है सभी लेडीज़ के। ये है अरहर की दाल, तो मैं सोचूँ अरहर की दाल ही बनाती हूँ। और दाल वगैरह मैं इतनी बनाती हूँ कि दोपहर काम आए, बहुत ज़्यादा नहीं। और साथ में भिंडी की सब्ज़ी भी बनाऊँगी तो और थोड़ी कम ही बनाऊँगी, तो बस इतनी सी काफ़ी है। अभी मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही थी, दाल मैंने बॉईल करने के लिए रखी और मैं बात कर रही थी अपने घर पे मम्मी से, दीदी से। अच्छा, जब बचपन में छोटे होते हैं तो ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है ना, जब बड़े होते जाते हैं लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। और सब्ज़ी इधर बन चुकी है मेरी भिंडी की, इधर ये बन चुकी है। दाल में तड़का लगाना है और इधर डब्बी में मैंने आटा लगा के रख दिया है और इधर राइस भिगो के रख दी है। कैमरा पता नहीं क्यों ब्लर सा हो गया। तो बस मैं यही सोच रही थी कि जब छोटे होते हैं तो लाइफ कितनी अच्छी होती है, और जब बड़े हो जाते हैं ना तो लाइफ में कितनी सारी चीज़ें चलती होती हैं। मतलब कहीं सुकून ही नहीं, कहीं फ़ोन करो मम्मी को, फ़ोन करो तो मम्मी बीमार, दीदी को फ़ोन करो तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम, अपने साथ भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मतलब फिर ये लगता है कि बस एक दूसरे को यही समझाओ कि अपने आप को ही संभाले रहे इस टाइम, तो वही बहुत अच्छा है ना। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, सबके अपनों के साथ में, और अपने किसी के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो ना तो इंसान खुद ही परेशान हो जाता है, होता है ना। तो बस यही है फ्रेंड्स, है ना। लेकिन मेरे लिए फिर भी अच्छा है आप लोगों का साथ है, मैं कितनी सारी बातें आपसे शेयर करती हूँ। मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि मेरा यूट्यूब नहीं होता तो शायद मैं बहुत अकेली और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती, लाइफ से बहुत परेशान होती, लेकिन मैं खुश रहती हूँ, है ना। कोई लाइफ में कुछ भी होता है आप लोगों से शेयर करती हूँ, जितना हो सकता है उतना तो करती हूँ, है ना। तो बस यही। और मैंने कुछ कपड़े वगैरह प्रेस किए थे, वो यहीं पे रखे हैं अभी, मेरे प्रेस हुए रखे हैं कपड़े, तो इनको उठा के रखती हूँ, है ना। ये कुर्ती मैंने उस दिन बर्थडे में पहनी थी, तो अच्छी लगी थी पहन के, काफ़ी। मक्खी आ गई यार, जरा सा गेट खुला रह जाए कहीं ना कहीं से मक्खी आ जाती है, तक कितना भी स्प्रे या कुछ भी छिड़कते रहो। और ये मेरी जो पैंट है वाइट, इस पर मुझे प्रेस करनी थी लेकिन ये हुई नहीं। उस दिन ये थोड़ी गीली हो रही थी, लेकिन फिर अब इसको ऐसे ही रख देती हूँ। अच्छा, ब्लैक, वाइट, ब्लू और ये मरून सी आपके पास लेगिंग या पैंट हो ना, लेगिंग तो खैर इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, पैंट्स हो तो ठीक रहता है। अच्छा, ये मेरी गो कलर्स की है, ये बहुत अच्छी है, इसकी मेरे पास एक ब्लैक भी है, तो ये बड़ी कंफर्टेबल रहती है। तो इधर से थोड़ा सा खुला हुआ है और ये बहुत ही मतलब कंफर्टेबल रहती है, मीडियम साइज़ आता है मेरे को। तो जब से मैंने ये ट्राई किया ना, मेरे को कोई और अच्छी नहीं लगती। हाँ, थोड़ी कॉस्टली तो आती है लेकिन बहुत अच्छी रहती है। मतलब एक लेगिंग आप समझो कि 1000 तक की तो मिलती है,
लेकिन बहुत कंफर्टेबल रहती है। तो कभी कभी थोड़ा सा ऑफर होता है तो 800 तक की पड़ जाती है, लेकिन ये है कि आप इसको खूब यूज़ करते हो, पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं इसके। दूसरी वाली जो मेरी उससे 2 साल से पहन रही हूँ मैं, बहुत पहनती हूँ और फिर भी वो बिल्कुल ठीक है। ये कुछ कपड़े हैं, इनको उठा के रखती हूँ मैं, और इस तरह की कुर्ती वगैरह वगैरह मैं अपनी इसी बेड में रख देती हूँ, जब निकालनी होती है तो जल्दी से निकाल के पहन लो। और ये भी मेरा गो कलर्स का ही है, मेरे को गो कलर्स के बॉटम्स बहुत पसंद है। अगर आप लोग कोई अच्छा बॉटम ढूंढ रहे हो ना, तो गो कलर्स में जो बॉटम आते हैं ना, बहुत कंफर्टेबल, सबसे बढ़िया इनका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है। देखो रखे रखे इसमें सलवटें पड़ गई हैं, सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा। तो इनको उठा कर रख देते हैं, है ना, क्योंकि बाहर रखे रखे इन पे डस्ट ही चढ़ेगी। और मैं बताती हूँ कि कपड़े रखने के लिए मुझे बड़ा सोचना पड़ता है घर में, क्योंकि घर में कोई कबर्ड वगैरह ऐसी बनी हुई नहीं है, तो कुछ कपड़े बेड के अंदर ही रखती हूँ। ये थोड़े डिस्टर्ब से भी हो रहे हैं, कुछ प्रेस करे हुए हैं, है ये सारे प्रेस करे हुए और नए वाले सारे कपड़े हैं, लेकिन इधर उधर हो रहे हैं, है ना। तो इनको ठीक से लगाना है मुझे, किसी दिन लगाऊंगी बैठ के, है ना। आजकल तो बस वही को मैंने उठा के रख दिया। जो रेगुलर यूज़ के कपड़े हैं वो बाहर रखती हूँ मैं, नहीं तो यहाँ पे रख देती हूँ कुर्ती वगैरह प्रेस करके, जो थोड़ी सी रेगुलर बेसिस की हैं। जो ज़्यादा पार्टी वेयर होती हैं उनको पैकेट के अंदर बंद करके रख देती हूँ, तो वो कभी कभी निकलती हैं ना। और वो वॉश भी थोड़ा कम ही होती है, कोई ड्राई क्लीन होती है, कोई कुछ होती है जो वॉशेबल है और डेली यूज़ की। जैसे हमने जैसे कपड़ों को भी डिवाइड करके रखना पड़ता है, आप लोग भी रखते होंगे शायद। अब जैसे दिन में मैं काम करती हूँ, अधिकतर लोअर टी शर्ट पहनती हूँ, है ना। इवनिंग में मैं सोचती हूँ कुर्ती और कुछ प्लाजो वगैरह पहन लो, या फिर कुर्ती पैंट वगैरह पहन लो बाहर और वॉक करके आ जाओ, थोड़ा अच्छा भी लगता है, शाम को थोड़ा फ्रेश सा फील होता है। नहीं तो पूरे दिन यूं ही पड़े रहें। या जैसे मार्केट वगैरह जा रहे हैं, फेस्टिवल्स के लिए अलग रखते हैं कुछ, है ना, थोड़े हैवी से क्लोथ्स सभी लोग और शादियों वगैरह के लिए अलग होते हैं कुछ, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से रखें तो ठीक रहता है, फिर वो सारे उलझे नहीं फिरते हैं ना। वैसे ये बेड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको थोड़ा सा सेट करना है। और पता नहीं आजकल इतना आलस हो रहा है कि मैं सोचती हूँ कुछ काम छेड़ूँ, कुछ चीज़ें सही करूँ, लेकिन उनको करने का मन ही नहीं करता। या तो वेदर इतना गर्म है इस टाइम, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, मुंह पे भी पसीना ही पसीना आ रहा है ना। और शाम को जब वॉक करके आओ ना, तो जो कुर्ती पहने रहते हैं वो पूरी ऐसे पसीने में भीग जाती है। और आजकल मैं वर्कआउट नहीं कर रही, वॉक कर रही हूँ, क्योंकि वर्कआउट आजकल नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि इवनिंग में बच्चे रहते हैं ट्यूशन के, फिर उसके बाद में नहीं हो पा रहा। वैसे बीच में फीवर आया था तब से छूट गया था। और वर्कआउट का मेरा ये है, कुछ कुछ टाइम में बाद स्टार्ट कर लेती हूँ, जब मुझे लगता है ना बॉडी थोड़ी वैसी सी हो रही है तो कर लेती हूँ। लेकिन वॉक तो मैं कर लेती हूँ रोज लगभग। ऐसा नहीं है कि वॉक का मेरा कोई टाइम सेट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन जैसे इवनिंग में जैसे बाहर गई मैं, तो बाहर बैठी हूँ तब वॉक कर लूँगी, कुछ मॉर्निंग में कर ली, कभी फिक्स टाइम नहीं रहता है मेरा। तो बच्चों के साथ में मुझे जैसे टाइम मिलता है, जैसे खाना खाने के बाद हस्बैंड और मैं काफ़ी देर तक वॉक करते रहते हैं कभी। हाँ, हस्बैंड का रूटीन है, वो रोज़ करते हैं क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी तो मेरे लिए भी है, लेकिन मुझे मॉर्निंग में उठते ही किचन में बच्चों के लिए लंच कुक करना, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, है ना। तो यही सब चलता रहता है लाइफ में, बस यही ज़िंदगी है। जहाँ देखो, जिससे बात करो, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में चल रहा होता है। बस मैं आप लोगों से आज व्लॉग में यही कहूँगी, जो आपके अपने हैं ना, तो उनसे कट ऑफ मत करो, उनसे थोड़ा सा बात करते रहो, कांटेक्ट करते रहो। वो अपनी बातें आपसे शेयर करते रहते हैं तो ठीक रहता है। मन में जो किसी के चल रहा होता है वो निकल जाता है ना, क्योंकि इंसान किससे कहे, आजकल ना इंसान सबकी भीड़ में होके भी अकेला अकेला है, सबके साथ यही है। सामने वाला अपने मतलब की बात करना ही पसंद करता है, दूसरे की बात सुनने वाला कोई नहीं है ना। तो सुनिए आप अपनों की बातें, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो ज़रूरी है ना। बस यही, अपनों को टाइम दो। कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, कोई किस चीज़ के पीछे भाग रहा है, किसी के कुछ चल रहा है, किसी के कुछ चल रहा है, तो ज़िंदगी में बहुत आती। ये आंखें फिर से मेरी पैर बीच में हो जाती है ना, मिची मिची से अभी फिर हो रही हैं बुखार के बाद से, थोड़ी थकान हो जाती है, इस टाइम आके हो जाती है। और आज मैं बहुत देर तक लेटी रही। हस्बैंड चले गए थे आज जल्दी काम पे, लगभग 8:45 बजे वो काम पे चले गए, तो 8:45 से 9:30 बजे तक मैं थोड़ी देर लेटी रही। उसके बाद मैंने सारा काम स्टार्ट किया कि थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं, तब करते हैं। तो काम तो ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, वो नहीं कभी ख़त्म होने वाले, तो अपने आप का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और कल ब्लॉग नहीं गया था फ्रेंड्स, उसका ब्लॉग ना जाने का रीज़न यही था कि मैं हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लग गया था। हस्बैंड के टेस्ट हुए हैं कल, उनकी रिपोर्ट आएगी आज, कैसी आती है देखते हैं, है ना। हर बार डर लगता है रिपोर्ट आने से पहले, और जब रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो रिपोर्ट्स लेके फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उसके हिसाब से ही जो मेडिसिन अगर डॉक्टर कोई चेंज करनी होती तो वो चेंज करते हैं, नहीं तो सेम ही चलती रहती हैं। और इस बार मुझे डॉक्टर के पास जाना है, उनसे पूछना भी है कि
बार बार हस्बैंड के पेट में जो दर्द होता है वो क्यों हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना। कोई चेकअप वगैरह करना हो तो वो कर लेंगे, उसका कम से कम पता तो चल जाए कि क्यों हो रहा है। हम कभी कभी हम सोचते रहते हैं गैस से ऐसे ही दर्द हो रहा, और फिर बढ़ जाए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बस यही है दोस्तों, चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। बाय बाय दोस्तों।